टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। क्या टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल पर दो अलग डेट्स हो सकती हैं? हमने टैक्स इनवॉइस को आज प्रिपेयर किया, लेकिन गुड्स फैक्ट्री से 13 दिन बाद हम क्लियर कर रहे हैं। तो क्या जो टैक्स इनवॉइस की डेट है वह अलग हो सकती है और ई वे बिल की डेट अलग हो सकती है, यानी कि जिस दिन हमने फैक्ट्री से क्लियरेंस किया गुड्स को उस दिन की डेट। यदि फैक्ट्री से गुड्स को क्लियर किया जाता है उस दिन की डेट को ई वे बिल पर मेंशन किया जाता है, तो यह दो डिफरेंट डेट हो जाएंगी। टैक्स इनवॉइस पे अलग डेट होगी और ई वे बिल पर अलग डेट होगी। क्या दोनों डेट्स जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अलाउ की गई हैं? क्या ऐसी कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट दी गई है कि हमें टैक्स इनवॉइस को इशू करने के बाद ई वे बिल को जनरेट करना होगा? इसके लिए हम सेक्शन 31 CGST एक्ट 2017 को रेफ़र कर सकते हैं, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है और उस सप्लाई में गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती हैं, तो उस केस में वह टैक्स इनवॉइस गुड्स की रिमूवल से पहले भी बना सकता है और गुड्स की रिमूवल के टाइम पे भी बना सकता है। यहाँ पे ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं दी गई है कि गुड्स की रिमूवल के टाइम पर ही आपको टैक्स इनवॉइस बनानी है, यानी कि गुड्स को रिमूव करने से पहले भी आप टैक्स इनवॉइस को बना सकते हैं। इसके साथ ही हम रूल 138 CGST रूल 2017 को भी रेफ़र कर सकते हैं, जो कि ई वे बिल की प्रोविज़न से डील करता है, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति गुड्स की मूवमेंट करता है और जो कंसाइनमेंट वैल्यू है वह 50,000 रुपया से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में उसे ई वे बिल गुड्स की मूवमेंट करने से पहले जो है वो जनरेट करना है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि कॉमन पोर्टल पर जीएसटी ई वे बिल सिस्टम पर। हमें रूल 138 सब रूल 10 को भी रेफ़र करना होगा, जो कि ई वे बिल की वैलिडिटी पीरियड बताता है कि ई वे बिल कितने पीरियड के लिए वैलिड रहेगा। इस रूल के अंतर्गत एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, जो कि यह कहती है कि ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड उस टाइम से स्टार्ट हो जाएगा जब आप ई वे बिल को जनरेट कर लेंगे। इसके साथ ही हम ई वे बिल के फॉर्मेट को भी चेक कर लेते हैं, यानी कि GST EWB 01, जहाँ पे आपको ई वे बिल नंबर लिखना है, ई वे बिल डेट लिखनी है। इसके साथ ही यहाँ पे यह भी प्रोविज़न दी गई है कि आपको डॉक्यूमेंट नंबर और डॉक्यूमेंट डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। यदि हम इस ई वे बिल की इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे नोट नंबर 2 दिया गया है, जो कि यह कहता है कि आपको डॉक्यूमेंट नंबर में टैक्स इनवॉइस का जो नंबर है, बिल ऑफ सप्लाई का, डिलीवरी चलान का या फिर बिल ऑफ एंट्री का, वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इस प्रकार यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर और डॉक्यूमेंट डेट में आपको टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड डेट और नंबर यहाँ पे डालना है। इस केस में मेरा कमेंट यही है कि आप टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल पर दो अलग डेट्स को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी एक्ट ये कहता है कि आपको टैक्स इनवॉइस या ई वे बिल गुड्स की मूवमेंट से पहले जनरेट करना है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको टैक्स इनवॉइस या ई वे बिल उसी वक्त जनरेट करना है जब गुड्स की मूवमेंट कमेंस होगी। आपको ई वे बिल पर वही डेट मेंशन करनी चाहिए जिस दिन के गुड्स फैक्ट्री से क्लियर होती हैं, ताकि जो वैलिडिटी पीरियड है ई वे बिल का वो एक्सपायर ना हो। नहीं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं बचेगा कि आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऐसा कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि आपको टैक्स इनवॉइस के इशू होने के बाद ई वे बिल को जनरेट करना है, लेकिन यदि डिले ज़्यादा होता है, आप टैक्स इनवॉइस पहले बना लेते हैं और उसके बाद ई वे बिल को जनरेट करने में देरी करते हैं, तो हो सकता है कि आपको इस डिले को जस्टिफाई करना पड़े। जीएसटी और टैक्स पर स्पेशल जानकारी और टिप्स लेने के लिए आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यानी कि patreon.com/CA सतबीर सिंह। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई जीएसटी की बुक्स मार्केट में आई हैं उन्हें रेफ़र करने के लिए आप हमारी वेबसाइट टैक्सील.com पर जा सकते हैं। बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई बुक्स मार्केट में आई हैं वह है जीएसटी रेडी रेकनर बाय VS डाटे, रिवाइज्ड रीप्रिंट 6th एडिशन, अमेंडेड अप टू 3rd अप्रैल 2018।
इसी प्रकार ही गाइड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी ई वे बिल बाय वीएस दाते 2018 amended up to 27th of March 2018. Judicial Pronouncements Compendium by Dr. Sanjeev Agarwal. Practitioner Guide to Input Tax Credit under GST. Guide to GST on Services. HSN Code Wise Taxability of All Services. इसी प्रकार ही लर्निंग टेली ERP 9 विद GST। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।